दुखित है कि हमारे कुंभलगढ़ के बहुजन समाज के जो बहुजन समाज के जो हमारे नेता हैं डॉक्टर राम मीणा, उन्होंने आज से 10 वर्ष पूर्व इस कुंभलगढ़ में अपने लोगों को जगाने का काम किया है और विशेषकर उन्होंने किसी समाज को कभी टारगेट नहीं किया है। सर्व समाज को साथ में लेकर के रोडवेज जैसे सभी लोगों की जो आम सुविधा है जैसे आंदोलनों को उन्होंने रूप दिया है और उस आंदोलन को मजबूत तरीके से उन्होंने पूरा करवाया है। लेकिन ऐसे डॉक्टर साहब को एक जातिवादी कीड़ा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर जो अपने उस वर्दी की हिम्मत से वर्दी की ताकत से डॉक्टर साहब को धुतकारता है और हमारे राजस्थान की आन बान शान उनके गमछे को उठा करके उनको गिरफ्तार कर लेता है। उनके साथ 29 और साथियों को गिरफ्तार करता है। ये आपकी मनमानी और सरकार की जितनी भी आपकी ये मंशा हमारे दलितों और आदिवासियों के खिलाफ रही है, आपको बहुत आने वाले समय में जल्द से जल्द हम इसका जवाब देंगे। और पुलिस की इतनी दादागिरी कि हमारे लोगों पर लाठियां चलाना, हमने मानते हैं कि हमारे लोगों ने कहीं न कहीं छोटी सी गलती की होगी, सड़क जाम की, तो कोई बात नहीं। आपका कर्तव्य यह था कि हमारे लोगों को वहां से बातचीत करके उसको सही तरीके से उस आंदोलन को आप आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने 5 मिनट का समय दिया और 5 मिनट में से 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने फैसला कर लिया कि डॉक्टर साहब को 29 अन्य साथियों को गिरफ्तार करके आपने बहुत बड़ा गलत किया है। आने वाले समय में इस सरकार को, इस जातिवादी पुलिस को, राजस्थान की पुलिस हमारे आदिवासियों और दलितों पर इतना अत्याचार कर रही है जिसका कोई हद नहीं है। और आने वाले समय में मैं तो जब से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पर जूता मारने की कोशिश हुई है उस दिन से हमारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश कर लेते हैं तो हमारे आम आदमी की क्या कीमत है बताओ। और जिस आदमी ने इस देश के संविधान का निर्माण किया उस आदमी को गलत कह रहे और नालायक कह रहे, बोलो हमारी क्या औकात है। तो इस तरीके से इस देश में बाबा साहब के संविधान पर चलना पड़ेगा, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबको इस देश के संविधान के अंदर रह करके उसके कानूनों के नियमों की पालना करके फिर इस देश में आपको अपने पद पर बैठना पड़ेगा। अन्यथा इस देश की जनता अब जाग चुकी है। आप जैसे जातिवादी डीएसपी को जूते मार करके बनाएगी, जूते मार करके बनाएगी। और जो ये सरकार आपको सह दे रही है, ऐसी सरकारें आती रहती है और जाती रहती है। डीएसपी साहब आपका रिटायरमेंट तो होगा, उसके बाद आपको हम देखेंगे। और जहां भी जाओगे, डॉक्टर साहब का कारवा केवल कुंभलगढ़ या राजसमंद में नहीं है, डॉक्टर साहब का कारवा इस पूरे राजस्थान में है। जहां भी जाओगे उनके कार्यकर्ता वहां मौजूद मिलेंगे, आपके अंगुली डालने का काम करेंगे। और एक कहना चाहता हूं, आवाज उठाना कोई गलत काम है क्या? या किसी व्यक्ति की डेथ होती है उससे आपका गुजराती जो घूमने के लिए आता है उनको परेशानी हो रही है, हमारी लोगों की जानकारी वो कम है कि वो ज्यादा है? या पैसे कमाने के लिए, व्यवसाय विभाग में पैसे डलवाने के लिए, या के होटल मालिकों को पैसे डलवाने के लिए आप उनका आवागमन चालू कर रहे हो, हमारी डेथ हुई उसको दरकिनार कर रहे हो। ये आपकी तानाशाही बहुत जल्द खत्म करेंगे। और इस कुंभलगढ़ में जितने भी लोग हमारे आदिवासी और हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार करते हैं, कान खोलकर सुन लेना। जितनी भी पुलिस और ये सरकार आपकी सेवा ले रही है, आने वाले समय में सरकार भी हमारी होगी और हुकूमत भी हमारी होगी। इसमें मैं एक और कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया है तो आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। कानूनी कार्यवाही से वो बाहर आ जाएंगे और बहुत जल्द आएंगे।
सेशन कोर्ट ने खारिज किए, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट उनको रिहा कर देगा, और हाई कोर्ट भी नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट रिहा करेगा। इससे बड़ा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। गिरफ्तार करके डराना चाहते हैं और हमें डरना नहीं है। एक ही बात है, हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़े, मरना पड़े, लाठियां खानी पड़े, जेल जाना पड़े, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।